मित्रों, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गैस की समस्या का सामना ना किया हो। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, जीवन शैली कुछ इस प्रकार की हो गई है कि हमें गैस की दिक्कत अक्सर हो ही जाती है। गैस क्यों बनती है, क्या खाने से बनती है, ज्यादा गैस बनने से क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर गैस ज्यादा बन रही तो कैसे रोक सकते हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पायल से ओम पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस बनने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। आपके खाने की हैबिट क्या है, आदत कैसी है, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और फिर खाना कहीं अगर पेट में है तो वो अनडाइजेस्टेड तो नहीं जा रहा है या फिर सड़न तो नहीं पैदा कर रहा है। ये 3 मेन कारण होते हैं। तो पहले कारण पे अगर हम चर्चा करें, नॉर्मली हम जब खाते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ एयर चली जाती है और वो पेट में जाके एक्यूमुलेट होती है और वो गैस, जिसके कारण पेट फूलने की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है कि कुछ बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बना चबाए हुए खाना खाते हैं, उन लोगों को ये दिक्कत ज्यादा होती है। कुछ लोग गैस के खाने के साथ साथ गैस एक्चुअल में इनहेल करते हैं, जिसे एरोफेगी भी कहते हैं, जिससे उनको पेट फूलता है। इस तरह की जो गैस होती है वो नॉर्मली डकार आने के बाद डकार से निकलती है, लेकिन कुछ ना कुछ गैस जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ आगे चली जाती है, जो फार्ट के रूप में आगे निकलती है। दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो आप खा क्या रहे हैं, मतलब सर्टेन ऐसे फूड्स होते हैं जो गैस ज्यादा फॉर्मेशन करते हैं, जैसे बीन्स हैं, मटर हैं, कुछ दालें हैं जैसे अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, ये भी गैस बनाती हैं। कुछ सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये भी गैस ज्यादा बनाने की टेंडेंसी रखती हैं। कुछ लोग दूध के लिए लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, पीते ही उनको गैस बनने लगती है या लूज मोशंस चालू हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर जो है वो डिकम्पोज होकर के गैस बनाते हैं। सर्टेन फूड्स में जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, वो यूज करने पर गैस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैदा या बेकरी आइटम्स जो होते हैं जिनमें बेकिंग सोडा पड़ा होता है, वो भी गैस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। दोस्तों, अगर हम तीसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों को लगातार कब्ज बना रहता है या जिन लोगों का डाइजेशन सही नहीं रहता है, खाना पूरी तरीके से पच नहीं पाता, वो उनको गैस की समस्या ज्यादा रहती है। या जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऑयली, तला चिकना, मिर्च मसाले वाला ज्यादा खाना खाते हैं, उनको गैस की समस्या होती है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर देखें तो जो लोग अध्यसन करते हैं, यानी कि जो खाना पहले वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके पहले ही अगर वो खाना खा लेते हैं तो वो पूरा खाना अनडाइजेस्ट रहता है, जिसके कारण वहां पर जो सड़न पैदा होती है उसमें गैस फॉर्मेशन होती है। कुछ बैक्टीरियल कंडीशंस होती हैं, कुछ इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया ओवरग्रोथ कर जाते हैं, जिसके कारण जो खाना है वो सड़ने ज्यादा लगता है और गैस ज्यादा बनाता है। दोस्तों, ये 3 मुख्य कारण गैस बनने के हो गए। दोस्तों, अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये गैस बन रही है उससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जब गैस ज्यादा बनती है तो आदमी को डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत ही अनइजीनेस फील होती है, उसको भूख न लगने की समस्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम इनके रोकथाम की अगर हम बात करते हैं तो जो हमने कारण बताए हैं उन पे हमने जाना पड़ेगा कि जो हमें अपनी डाइट हैबिट को देखनी होगी। कहीं हम जल्दी बहुत जल्दी खाना तो नहीं खा रहे हैं, या फिर हम खाने खाते समय गैस तो नहीं निगल रहे हैं, या खाते समय बोल के तो नहीं खा रहे हैं खाना। ये सारी आदतें अगर हमारे अंदर हैं तो हमें इनको रोकना पड़ेगा। जैसा कि दूसरे कारण बताया था, हमारे खाने की हैबिट के अनुसार। दोस्तों, जो फूड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे व्यक्तियों में वो समान मात्रा में गैस बनाए, किसी को कम बना सकता है, किसी को ज्यादा। तो ये आपको पहचानना होगा कि कौन सा फूड हमारे लिए ज्यादा गैस बना रहा है, उसको हम ना कंज्यूम करें। जैसे कि हमें अगर मटर खाने से बहुत ज्यादा गैस बन रही है तो हमें वो मटर को कंज्यूम नहीं करना होगा। कुछ लोगों के लिए अरहर की दाल बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, स्पेशली रात में जब वो खा लेते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे हमें खुद ही पहचानना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या चीज ऐसी है जो गैस ज्यादा बना सकती है, तो वो उसको हम अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, दूध पीते ही उनको दिक्कत हो जाती है, तो हमें दूध से दूर रहना है। तो तीसरा कारण है कि खाना कहीं सड़ तो नहीं रहा है इंटेस्टाइन में, या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ तो नहीं हो गई है ज्यादा। दोस्तों, अगर
जो गैस या जो फार्ट निकल रही है, अगर उसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि खाना सड़ रहा है और मीथेन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्मली तो अगर ये हेल्दी चीजें होती हैं तो फार्ट में कोई विशेष बदबू नहीं आती है, लेकिन अगर जब खाना सड़ने वाली बात आती है तो बहुत ही बैड स्मेल की होती है, जिसे हमें रोकना पड़ेगा। दोस्तों, यदि अगर बदबू के साथ जो है गैस बहुत ज्यादा बन रही है तो इसका मतलब ये होता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो ओवरग्रोथ ज्यादा हो गई है, तो जिसके लिए हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मॉडर्न मेडिसिन में आप मेट्रोनिडाजोल या ओरेनिडाजोल लेकर उसको कम कर सकते हैं। बाहर का तला चिकना मिर्च मसाले वाला अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरा जो कारण है वो जब हमें भूख लग रही है तभी हम खाना खाएं, यानी कि जब पहला डाइजेशन हो गया है तो उसके बाद हम खाना खाएं। और अगर कब्ज नियंत्रण बना रह रहा है तो कब्ज के लिए हमें कुछ लेक्सेटिव या परगेटिव्स यूज करने पड़ेंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा देर खाली पेट अगर रह रहे हैं, वो भी गैस बनने का बहुत मुख्य कारण होता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह खाली पेट ले बिना कुछ खाए पिए चाय कंज्यूम करते हैं, वो भी एक गैस बनने का बहुत ज्यादा कारण होता है। तो ऐसे में सलाह रहती है कि चाय जितनी कम हो सके वो कम करें। दूसरी चीज, चाय के साथ कुछ ना कुछ अवश्य लें, लेकिन वो तली चिकनी मिर्च मसाले वाली चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पराठा ले लिया या फिर कुछ इस टाइप का ले लिया। तो दोस्त, गैस बनने और उसकी रोकथाम के लिए दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।